दोस्तों, आज करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम्स ऑन रैशनल और इरेशनल जिन्होंने हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। सो हम उनको करेंगे बहुत ही सिंपल से ट्रिक के साथ चुटकियों में। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। fx is cos x when x is greater than equal to 0 minus cos x when x is less than 0। देन fx कॉन्टिन्यूस है 1 पे, -1 पे कॉन्टिन्यूस है, -2 पे कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 पे। सो हमने इनको करना है ऑप्शन से एक सिंपल सी ट्रिक के साथ। यू नो साइन कोसाइन फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। सो cos x और माइनस cos x दोनों कॉन्टिन्यूस। cos x आया कोसाइन है, दैट इज कॉन्टिन्यूस। जब जो x 0 से ग्रेटर है उनके लिए ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि फंक्शन कौन सा है, कोसाइन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। जो x 0 से लेस है, 0 से छोटे, उनके लिए माइनस cos x। तो cos आ गया, cos इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। सो नो नीड टू चेक एनी अदर पॉइंट। तो हमने चेक किस पे करना है, हमने इसको चेक करना है सिर्फ 0 पे चेक करना है। ओके, 0 से बड़े या 0 से छोटे जितने भी नंबर है उनके लिए फंक्शन cos है, तो हमने उन पे चेक नहीं करना। हमने किस पे चेक करना है, जो पॉइंट हमारे फंक्शन को पीसेस में डिवाइड कर रहा है। हमारे फंक्शन को पीसेस में डिवाइड किसने किया, इस 0 ने। सो 0 पे चेक करना है, जो भी होगा कॉन्टिन्यूस या नॉट कॉन्टिन्यूस किस पे आएगा, 0 पे आएगा। सो हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखते, कोई 0 वाली ऑप्शन है, f is not continuous at x is equal to 0, so option D is right answer। लेकिन अगर आप करना चाहो, यू नो फंक्शन इज अ पीसवाइज डिफाइंड, सो दो लिमिट निकालोगे, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये होगा fx, तो cos 0 which is 1। अगर लेफ्ट लिमिट देखो, लेफ्ट के लिए आया माइनस cos x which is -1। सो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहां पे होगा। सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सिंपल सी ट्रिक, आपने ब्रेकिंग पॉइंट उठाना है जो हमारे फंक्शन को डिवाइड करा केसेस में। अगर डायरेक्ट ऑप्शन में वो एक ही ऑप्शन मिलती है इस पॉइंट पे, सो वो ऑप्शन आप आईज क्लोज करके टिक कर दो, वो आपका आंसर होगा। ओके, अब बात करते हैं रैशनल और इरेशनल फंक्शन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। सो जो मेजर प्रॉब्लम है उनके लिए हम फर्दर समझते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कॉन्टिन्यूटी, जब आपने एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, दैट मीन्स अगर आपने सपोज करो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ए पे, कॉन्टिन्यूटी अगर ए पे चेक करनी है, दैट मीन्स ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और इसके नेबरहुड, मतलब थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जितने भी पॉइंट्स है ना, उन सब पे फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो आप बोलोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a। जो हम बोलते हैं ना लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब इसके नेबरहुड, ए के थोड़ा सा आगे जितने भी नेबर है इसके, ए से थोड़ा सा पीछे जितने भी इसके नेबर है, तो हम उन पे वैल्यू चेक करते हैं फंक्शन की। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो आप बोलोगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सो हम इसी वजह से इसको लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इज इक्वल टू f ऑफ a। a पॉइंट से थोड़ा सा आगे गए तो उस पे फंक्शन चेक किया, a पॉइंट से थोड़ा सा पीछे आए उस पे फंक्शन चेक किया, और a पॉइंट पे फंक्शन चेक किया। अगर इनकी वैल्यू सेम आई तो हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। हमारा केस है रैशनल और इरेशनल वाला। a पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स और इरेशनल होंगे। ए पॉइंट के नेबर में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे। हमने उन सभी नेबर्स पे, उन सभी जो नेबर में थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर है, जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे, हम उन पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर वैल्यू और इस नंबर पे वैल्यू
और इसके नेबर पे वैल्यू अगर सेम आई तो हम बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब दूसरी बात देखते हैं, हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, तो जस्ट सपोज 2, ओके, 2 इज अ रैशनल नंबर, 2 इज अ रैशनल नंबर। 2 के थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे ना बहुत सारे रैशनल नंबर भी होंगे, बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होंगे, तो यहां पे इरेशनल भी होंगे, ठीक है, लेकिन रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, लेकिन सभी क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम, बहुत नियर सेम होंगे, ओके। तो हमने अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं, लेकिन हमने इतना लंबा चौड़ा राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट नहीं देखनी, हमने ये नहीं देखना कौन कौन से गेस करने के, कौन से नेबरहुड हैं, कौन से नेबरहुड नहीं, हमने ये सब नहीं करना। हमने एक सिंपल से ट्रिक से हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो हमारा नंबर है उसके इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक की, ओके, और इसके नेबर बहुत सारे रैशनल, बहुत सारे इरेशनल, इसके नेबर थोड़ा सा आगे रैशनल इरेशनल, और इसके नेबर थोड़ा सा पीछे रैशनल और इरेशनल, इन सब पे वैल्यू देखी। अगर सेम है तो बोलेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अगर नहीं सेम तो बोलेंगे फंक्शन नहीं कॉन्टिन्यूस। अब इसके नेबर पे बहुत सारे रैशनल भी है, इरेशनल भी है, ये नहीं हमें सिर्फ रैशनल पे नहीं चेक करना, ये नहीं हम पीछे सिर्फ इरेशनल ले, इरेशनल पे नहीं चेक करना, हमने विलेन का काम करना है। रैशनल पे लेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, हमने विलेन का काम करना है, टिपिकल सासुमा का काम करना है, हमने नेगेटिविटी पकड़नी है। अगर एक रैशनल लिया तो दूसरा इरेशनल लेंगे, ओके। अगर रैशनल और इरेशनल पे वैल्यू सेम आएगी तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ओके। उसके बाद फंक्शनल वैल्यू, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखो वो ट्रिक क्या है। रैशनल, जितने भी रैशनल लो वैल्यू 0, जितने भी इरेशनल लो वैल्यू कितनी 1। कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर लो 0, कोई भी इरेशनल लो 1 आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कोई भी नंबर सपोज करो, जस्ट सपोज कि हम इसके नेबरहुड, मतलब जो नंबर लेना है, जस्ट सपोज हम ए नंबर लेते हैं, ए पे फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आए, ए के आगे, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जितने भी रैशनल और इरेशनल है उन पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, लेकिन यहां पे नजर आ रहा है रैशनल पे वैल्यू 0 और इरेशनल पे वैल्यू 1, सो वैल्यू सेम नहीं है। सो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट एवरी आर, फॉर एवरी आर। सो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को, ताकि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। x होगा अगर x रैशनल है, 1 माइनस एक्स होगा अगर x क्या है, इरेशनल है। आपको पूछा है कि फंक्शन x इज इक्वल टू हाफ पे कॉन्टिन्यूस है, या कॉन्टिन्यूस है हर रियल नंबर पे, या डिसकंटिन्यूस है हर रियल नंबर पे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। सो हमने चेक करने नहीं बैठ जाना, 1/2 पे चेक करेंगे, फिर हम इतने सारे रियल नंबर 1 2 3 -1 2 3 सारे रियल नंबर लेके चेक करेंगे। नो, हमने अभी क्या कौन सी ट्रिक सीखी है कि रैशनल और इरेशनल पे अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। रैशनल और इरेशनल पे वैल्यू सेम आनी चाहिए, दैट मीन्स रैशनल और इरेशनल पे वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो क्या आया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू हाफ। दैट मीन्स ये सिर्फ हाफ पे, ये सिर्फ 1/2 पे कॉन्टिन्यूस होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है ना ट्रिक कमाल की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो 0 if x is rational, x if x is irrational। हमने चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हर रियल नंबर पे, या डिसकंटिन्यूस है हर रियल नंबर पे, या कॉन्टिन्यूस है सिर्फ 0 पे, या नन ऑफ दीज।
सो हमने चेक करना है, अगर कोई पॉइंट चेक करना है तो हमने एक सिंपल सी चीज याद रखनी, क्या याद रखनी है चीज, रैशनल और इरेशनल पे अगर वैल्यू सेम है तो हमें कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट पता चलेगा। रैशनल और इरेशनल पे हमने पॉइंट ही तो पता करना है, कहां कहां कॉन्टिन्यूज है। दैट मीन्स रैशनल पे और इरेशनल पे वैल्यू सेम कर दो। सो x क्या है, 0 पे, दैट मीन्स हमारा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा। मेक ए नोट। डू इट योरसेल्फ।